बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद बिशारत, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल सॉल्यूशन। आज बात करेंगे सेल की। सेल क्या होती है, कौन सी प्रॉपर्टी है जिनकी सेल हो सकती है और सेल करने का तरीकाकार क्या है। अगर हमारे पास एक चीज है और दूसरी नहीं है तो वो दूसरी चीज किसी और के पास है, तो कभी वो सेल करता है कभी हम सेल करते हैं। अपनी चीज सेल करने के बाद हमारे पास जो जरूरत की अशिया नहीं हम वो खरीद सकते हैं। तो सेल का जो कंसेप्ट है ये काफी पुराना और जब से दुनिया है उस वक्त से है। हर एक शख्स की जरूरत है कि वो किसी अपनी चीज को सेल कर सके और सेल करने के बाद जो अपनी जरूरत की अशिया है वो बाय कर सके, खरीद सके। तो हम सेल की अगर डेफिनेशन देखें, सेल है क्या चीज, तो द एक्सचेंज ऑफ ए कमोडिटी फॉर मनी, द एक्शन ऑफ सेलिंग समथिंग। यानी कि सेल एक ऐसी चीज है, एक्सचेंज है, आप एक्सचेंज करते हैं कमोडिटी से फॉर मनी, किसी चीज को खरीदने के लिए या बेचने के लिए। जब आप मनी अमाउंट पैसे की बात करते हैं तो आप उस चीज के बदले इवज, उस चीज के इवज आप पैसे लेते हैं। सेल सेल किसी भी कमोडिटी फॉर मनी, किसी भी अशिया को आप फरोख्त करते हैं फॉर मनी, वो सेल कहलाती है। इसी तरीके से जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है इसमें भी सेल की चीज सेल बताई गई है। बाइंग कैसे करते हैं वो बताया गया है। किस तरीके से कानूनी तरीके से हम सेल परचेज कर सकते हैं वो बताया गया। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी क्या, इसमें प्रॉपर्टी जो डिस्कस की गई, प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी दोनों हो सकती हैं। लिविंग पर्सन का इसमें जिक्र किया गया, कोई भी लिविंग पर्सन ट्रांसफर करता है, सेल करता है टू एन अदर लिविंग पर्सन। ये कथन नहीं है कि एक लिविंग पर्सन नहीं है तो दूसरे को वो ट्रांसफर कर रहा है, इट इज नॉट वैलिड, इट इज नॉट वैलिड। और दूसरा ये है कि अगर वो लिविंग पर्सन ट्रांसफर तो कर रहा है लेकिन जिसके नाम ट्रांसफर कर रहा है वो लिविंग पर्सन नहीं है, इट इज आल्सो नॉट वैलिड, ये भी वैलिड नहीं है। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को अगर हम डिफाइन करें, ये सेक्शन 5 है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का 1882 का, जिसमें यह बताया गया कि एक लिविंग पर्सन किसी दूसरे लिविंग पर्सन या पर्संस को अपनी कोई भी प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल इमूवेबल ट्रांसफर कर सकता है। इसमें वजाहतन बताया गया कि लिविंग पर्सन में कोई कारपोरेशन, एसोसिएशन या कंपनी, कोई भी चीज लिविंग हो सकती है। लिविंग मीन कंपनी या कोई एसोसिएशन वो जिसकी जो ट्रांजैक्शन है, जिसकी कोई इख्तिताम पसीर नहीं हुआ, वाइंड अप नहीं हुई, कोई फर्म खत्म नहीं हुई, कोई कंपनी खत्म नहीं हुई, वो एज ए लिविंग पर्सन ही काम करेगी। तो ये हमने सेल और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की थोड़ी सी डेफिनेशन को समझने की कोशिश की कि सेल क्या होती है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर कौन सी होती है, प्रॉपर्टी में इमूवेबल मूवेबल होती है, और जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है ही इज लिविंग पर्सन, और जिसको करता है वो भी लिविंग पर्सन है। और पर्सन की जो डेफिनेशन है वो पीपीसी में भी दी गई है। इसके अलावा जो हम बात करें कि लिविंग पर्सन में कौन होगा, जो जानदार चीज होगी, इंसान होंगे या इसके अलावा भी कुछ होगा। इंसानों के अलावा कारपोरेशन होती है, कंपनी होती है, एसोसिएशन होती है, वगैरह वगैरह। इसके अलावा हर चीज सेक्शन 6 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का बताता है कि हर चीज ट्रांसफरेबल है, हर चीज ट्रांसफर हो सकती है, लेकिन उसमें कोई एक्सेप्शन बताई गई हैं। उन जो एक्सेप्शंस हैं उनके अलावा हर चीज ट्रांसफरेबल। आज इस वीडियो में हमने सिर्फ इतना ही सीखना है, सेल क्या होती है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी क्या होती है, कौन से लिविंग पर्सन है और कौन से नहीं है। इसके अलावा जो इसका ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर होता है, कौन शख्स कर सकता है, किस तरीके से कर सकता है, कौन सी चीजें हैं जो टर्म्स कंडीशन है वो लिख सकते हैं, कौन सी नहीं लिख सकते। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिटेल इसके ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, कमेंट्स करें, और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली तमाम नई वीडियोस आप तक आसानी पहुंच सकें। तो मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज।